देखिए इस बात की यहाँ पूरी संभावना है क्योंकि जिस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है ईडी के द्वारा चल रही है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है। इसके अलावा जिस तरह यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ईडी जिक्र भी कर चुकी है कि जो सबूत हमारे पास हैं वे सबूत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को शराब नीति में घोटाले का यहाँ पर दोषी मानते हैं और कोर्ट भी इसमें कह चुकी है कि अगर आपके सबूत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पार्टी शामिल है ना कि तमाम नेता व्यक्तिगत तौर पर शामिल है तो आप इस मामले में यहाँ पर कोर्ट जो कह चुकी है कि आप इस मामले में यहाँ पर पार्टी को यहाँ पर आरोपी बनाइए ना कि नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर। तो जिस तरह से आपका सवाल है तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी कह भी चुकी है कि अब हम अपनी जो कार्रवाई है वो पार्टी की तरफ बढ़ाने वाले, तो इस तरह से यहाँ बिल्कुल लग रहा है कि पार्टी के लिए भी मुसीबतें बढ़ने वाली है। तो ऐसे में देखा जाए दिल्ली हो, यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बात यहाँ पर राजस्थान की ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर सभी जगह ईडी सीबीआई ही देखने को मिल रही है और इसी वजह से विपक्षी दल बार बार यही कहते हैं कि जब जब मोदी को डर सताता है तब तब वह सीबीआई और ईडी को ही आगे कर देते। तो इसी वजह से बार बार यहाँ पर जांच एजेंसियां जो हैं वो सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो चुकी है। लगातार दलीलें यहाँ पर दी जा रही हैं, लेकिन कल उम्मीद बहुत बड़ी जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी भी कल यहाँ पर नजरें टिकाए बैठी होगी कि कल क्या फैसला आने वाला है। संजय सिंह के जो हाई कोर्ट में जब फैसला आया था तब भी यही था, लेकिन निराशा जो है वो देखनी पड़ी। लेकिन कल हो सकता है कि मनीष सिसोदिया बाहर आ जाए। उनको भी ईडी के शिकंजे में ले लिया गया, उनके बेटे को घेरा जा रहा है। कल उनकी भी सुनवाई होगी, उनसे बातचीत की जाएगी। तो इसी के साथ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया पे मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फैसला आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी नहीं चाहती है कि मनीष सिसोदिया बाहर आए और विधानसभा चुनावों को लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मनीष सिसोदिया को मिलेगी बेल या जाएंगे जेल, ये कल यानी कि 30 अक्टूबर को पता चलने वाला है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को लेकर कल फिर से उनकी पेशी है और यहाँ आम आदमी पार्टी को कल के दिन का बहुत ही ज्यादा इंतजार है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए कल का दिन खुशी का दिन भी हो सकता है या फिर दुख भरा दिन भी हो सकता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि फरवरी महीने से यहाँ अक्टूबर महीने तक जो मनीष सिसोदिया है वो जेल के अंदर है और हर पेशी पर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को इस चीज की उम्मीद रहती है कि काश मनीष सिसोदिया जो है वो जेल से बाहर आ जाए। मनीष सिसोदिया के साथ ही साथ संजय सिंह को लेकर जब भी उनकी पेशी होती है, फिलहाल की बात करूं तो 27 अक्टूबर को उनकी पेशी थी, तो यहाँ पर ये इंतजार था कि आज जो संजय सिंह है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ना यहाँ पर सिसोदिया जेल से बाहर आए और ना संजय सिंह। यहाँ तक कि संजय सिंह को तो 10 नवंबर की यहाँ अगली तारीख दे दी है पेशी की और 12 नवंबर को दिवाली है। तो यहाँ पर अभी ये इंतजार हो रहा है क्या यहाँ संजय सिंह की जो दिवाली है वो भी जेल के अंदर ही बीतेगी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो क्या जेल में ही रहने वाले हैं? क्या यहाँ पर संजय सिंह, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अलावा और भी नेता आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर जाएंगे या नहीं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी दीपाली मौजूद है। दीपाली से भी हम जानेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की नेताओं की जो मुश्किलें हैं दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, उनको यहाँ पेशी नहीं मिल रही है, तारीख के ऊपर तारीख मिलती जा रही है और यहाँ तक कि ईडी ये दबाव बना रही है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको पूरी तरीके से आरोपी साबित कर देना चाहिए। तो दीपाली, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किलें क्या बढ़ती जा रही हैं? क्या यहाँ पर संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे या नहीं? और कल 30 अक्टूबर है, सिसोदिया की यहाँ पर सुनवाई है। सिसोदिया को लेकर कल कोई फैसला आता आपको नजर आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि सिसोदिया पर कोई बड़ा फैसला आएगा। जैसे कि बता दूं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनावों को लेकर अभी तक आप पार्टी को कितनी बुरी तरह घेरा जा रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह अभी भी आप पार्टी को लेकर बीजेपी चाहेगी कि आप पार्टी का कोई भी नेता यानी कि मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, कोई भी बाहर आए, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान में भी जहां जैसे ही राहुल गांधी ने गहलोत सरकार को आखिरकार वोटों के लिए उतारा, उम्मीदवार बनाया, तो वैसे ही देखा जाए तो उनको भी ईडी के शिकंजे में ले लिया गया, उनके बेटे को घेरा जा रहा है। कल उनकी भी सुनवाई होगी, उनसे बातचीत की जाएगी। तो इसी के साथ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया पे मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फैसला आएगा, क्योंकि
विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी नहीं चाहती है कि मनोज सिसोदिया बाहर आए और विधानसभा चुनावों को लड़े। बहुत धन्यवाद दीपाली। यहाँ पर तो दीपाली का यहाँ पर कहना है कि पार्टियां नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव, आपको बता दें कि इस वक्त अगले महीने नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर भाजपा के साथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, यानी कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर दिग्गज पार्टियां जमीन पर उतरी हुई है और अपना काम करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अगला सवाल यहाँ मैं तुषार से लेना चाहूंगी कि देखिए तुषार, दूसरा सवाल आपसे ये होगा मेरा कि जैसे कि आपने देखा कि कल 30 अक्टूबर है, सिसोदिया की यहाँ पर सुनवाई है, तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या सिसोदिया बाहर आ सकते हैं या फिर ईडी यहाँ पर उनको बाहर आने देना ही नहीं चाह रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सिसोदिया भी बाहर और सत्येंद्र भी बाहर और संजय सिंह भी बाहर। क्या यहाँ पर जो सत्ता पार्टी है, सत्ता सरकार है, उनकी ये साजिश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल के अंदर रखो और वो विधानसभा चुनाव से उनका ध्यान भटकाओ? देखिए, ज़रूर ये साजिश तो है ही, क्योंकि इसी के तहत ये सारा का सारा घटनाक्रम किया गया है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव सिर पर है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, और ऐसे में जो ये पार्टी है यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जो इस समय अपना पूरा दमखम लेकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, जो बीजेपी को लगातार जब जब मुकाबला हुआ है तब तब हराती आई है, तो ऐसे में ये ज़रूर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक भय है, जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को भी नहीं रोका गया तो आगे जाकर हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उनके साथ ये किया जा रहा है। सवाल इसी पर लेना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी बोला आम आदमी पार्टी को ये खतरा लग रहा है, जो देश की अव्वल दर्जे की पार्टी भाजपा पार्टी क्या इतनी कमजोर हो गई कि यहाँ पर 2 राज्यों में अगर सरकार बना लिया आम आदमी पार्टी ने तो उससे डर गए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उभरती हुई एक पार्टी नजर आ रही है, देखिए शुरुआत जब होती है तो वो बहुत ही धीरे स्टार्ट मिलता है, लेकिन जब फिर ऊपर जाना शुरू होता है तब पता चलता है कि हाँ, ये पार्टी एक ऐसी है जो आगे जाकर कहीं ना कहीं एक खतरा बन सकती है। अभी खतरा नहीं है बीजेपी के लिए, अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जरूर एक बड़े ऑप्शन के तौर पर, एक बड़े विपक्षी दल के तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी उभर कर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये चिंता जो है, ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि मोदी जी दूर की सोचते हैं, तो यहाँ पर मोदी जी दूर की ही सोच रहे हैं कि आगे उनको कोई दिक्कत ना हो। बात करिए आपने मनीष सिसोदिया की कि क्या कल उन पर फैसला आएगा। देखिए, उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि कल मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है। मनीष सिसोदिया जो है कल जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो भी अपनी टिप्पणियां करता है उससे कहीं ना कहीं यही संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल एक बड़ा फैसला हो सकता है। संकेत पहले भी मिल रहे थे पर किसी कारणवश नहीं हो पाया। कल एक बड़ा दिन है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ये कहकर उन्हें अभी तक अंदर रखती आई है कि ये एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बाहर आएंगे तो गवाहों को, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वही मनोज सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के वकील है, उनका कहना है कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये अपने परिवार से जुड़े रहते हैं और इस तरीके के व्यक्ति हैं, तो उनको बाहर आना चाहिए। लगातार दलीलें यहाँ पर दी जा रही हैं, लेकिन कल उम्मीद बहुत बड़ी जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी भी कल यहाँ पर नजरें टिकाए बैठी होगी कि कल क्या फैसला आने वाला है। संजय सिंह के जो हाई कोर्ट में जब फैसला आया था तब भी यही था, लेकिन निराशा जो है वो देखनी पड़ी। लेकिन कल हो सकता है कि मनीष सिसोदिया बाहर आ जाए। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तुषार से कहना चाहूंगी कि तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे कि अभी यहाँ पर तुषार ने बताया है कि कल बहुत बड़ी उम्मीद हो सकती है। अगला सवाल मैं यहाँ पर मोहित जी से लेना चाहूंगी, जो कि हमारी एडिटिंग टीम से है, दिल्ली में वो रहते हैं। सबसे पहला सवाल ये होगा उनसे, मोहित जी आप दिल्ली में रहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसी है? मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, पर मुझे दिल्ली के बारे में इतना ज़्यादा डीप मतलब अच्छा चलिए आप ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर केजरीवाल के नेताओं पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है क्योंकि अगर उनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं शराब घोटाले से लेकर कि वो शराब घोटालों से लिप्त है, तो फिर दिल्ली की जनता ने उनको चुना क्यों? अब तो ये दिल्ली की जनता ही बेहतर बता सकती है। अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं। चलिए कोई नहीं। तो मतलब मोहित जी का कहना है कि वो फरीदाबाद में रहते हैं और उन्हें दिल्ली की जनता के बारे में क्यों चुना यहाँ केजरीवाल को उनको नहीं पता। तो यहाँ पर ये सवाल तो बार बार उठ रहा है कि जब शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी लिप्त है तो दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना क्यों? यहाँ तक कि ईडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी साबित कर दीजिए और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले खत्म कर दी जाए। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से होगा, क्या वाकई में आने वाले समय में अक्षय आम आदमी पार्टी खत्म होती नजर आएगी?
देखिए इस बात की यहाँ पूरी संभावना है क्योंकि जिस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है ईडी के द्वारा चल रही है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है। इस तरह इसके अलावा जिस तरह यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ईडी जिक्र भी कर चुकी है कि जो सबूत हमारे पास हैं वे सबूत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को शराब नीति में घोटाले का यहाँ पर दोषी मानते हैं और कोर्ट भी इसमें कह चुकी है कि अगर आपके सबूत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पार्टी शामिल है ना कि तमाम नेता व्यक्तिगत तौर पर शामिल है तो आप इस मामले में यहाँ पर कोर्ट जो कह चुकी है कि आप इस मामले में यहाँ पर पार्टी को यहाँ पर आरोपी बनाइए ना कि नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर। तो जिस तरह से आपका सवाल है तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी कह भी चुकी है कि अब हम अपनी जो कार्रवाई है वो पार्टी की तरफ बढ़ाने वाले, तो इस तरह से यहाँ बिल्कुल लग रहा है कि पार्टी के लिए भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और साथ ही साथ संजय सिंह को लेकर पेशी के ऊपर पेशी हो रही है, तारीख के ऊपर तारीख मिल रही है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही है। एक और सवाल मैं आखिरी यहाँ पर लेना चाहूंगी प्रियांशी से। देखिए प्रियांशी से जानना चाहूंगी कि प्रियांशी कल मनीष सिसोदिया की यहाँ पर सुनवाई है, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप भी लगातार खबरें यहाँ कवर करते हैं, क्या चांसेस लग रहे हैं सिसोदिया जेल से बाहर आ सकते हैं या फिर दोबारा लंबे जाने वाले हैं? देखिए नेहा, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आज भी यही उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अब उन्हें वाकई में राहत मिल सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को भी ये चुनौती दी थी कि उन्हें यहाँ पर जमानत मिल जाए, जो जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी वहाँ से भी उन्हें राहत नहीं मिली और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट वह पहुंचे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया कि कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है तो सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को वाकई में राहत मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तीनों ही करीबी नेताओं के मामले पर सुनवाई नवंबर के महीने में होनी है। 10 नवंबर के दिन संजय सिंह के मामले पर सुनवाई होगी और दूसरी ही तरफ 18 नवंबर के दिन सत्येंद्र जैन के मामले पर सुनवाई होगी और सीबीआई की तरफ से जो केस यहां पर दर्ज किया गया था सत्येंद्र जैन के खिलाफ, उसको लेकर 10 नवंबर को सुनवाई होनी है। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर नवंबर का महीना अरविंद केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है और ऐसे में अगर किसी भी नेता को यहां पर राहत मिल जाती है तो वाकई में एक छोटी सी जीत तो यहां पर देखने को मिलेगी केजरीवाल सरकार की। एक और सवाल लेना चाहूंगी, यहाँ लगा कि काफी दिनों से यहाँ पर ईडी की बार बार खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्या वाकई में यहाँ पर प्रियांशी ईडी जो है अपनी शक्तियों का यहाँ पर दुरुपयोग कर रही है? देखिए ईडी और सीबीआई पर बार बार यही आरोप लग रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से कि यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही हैं। उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर उन्हें आदेश दिए हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि संजय सिंह को जब दूसरी जगह पर देर रात ले जाया जा रहा था उस वक्त उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर कराया जा सकता है, उन्होंने ये आशंका तक जता दी थी। तो ऐसे में यहाँ पर सभी का यही कहना रहा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, क्योंकि ईडी की तरफ से यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था कि हमें ऊपर से आदेश मिले हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर शक और भी ज्यादा बढ़ चुका है मोदी सरकार के लिए और इसी वजह से यहाँ पर बार बार ईडी जो बार बार निशाने पर बनी हुई, क्योंकि रुख अगर राजस्थान की सियासत की तरफ कर लिया जाए या फिर यहाँ पर रुख कर लिया जाए अब यूपी की सियासत की तरफ, आजम खान के मामले में हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंच गए, उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में देखा जाए दिल्ली हो, यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बात यहाँ पर राजस्थान की ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर सभी जगह ईडी सीबीआई ही देखने को मिल रही है और इसी वजह से विपक्षी दल बार बार यही कहते हैं कि जब जब मोदी को डर सताता है तब तब वह सीबीआई और ईडी को ही आगे कर देते। तो इसी वजह से बार बार यहाँ पर जांच एजेंसियां जो हैं वो सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो चुकी हैं। बहुत धन्यवाद प्रियांशी। तो यहाँ पर सबको ईडी और सीबीआई और साथ ही साथ एनकाउंटर का डर सताया हुआ है। तो यहाँ अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में आजम खान का एनकाउंटर का डर सताया है और यहाँ पर सीबीआई भी अब एंट्री कर चुकी है। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि आखिरकार कल 30 अक्टूबर का जो दिन होगा क्या वाकई में वो सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का भी खुशी का दिन होगा, आम आदमी पार्टी का खुशी का दिन होगा या फिर दुख भरा दिन होगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।